राजनगर तहसील में एसडीएम प्रशांत अग्रवाल पर गंभीर आरोप, वकीलों और नागरिकों का फूटा गुस्सा। छतरपुर जिले की राजनगर तहसील के एसडीएम प्रशांत अग्रवाल एक बार फिर विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। तहसील परिसर में वकीलों और आम नागरिकों ने मिलकर उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। वकीलों का कहना है कि एसडीएम न तो अपने चेंबर में बैठते हैं, न समय पर मामलों की सुनवाई करते हैं और न ही सीमांकन जैसे जरूरी मामलों पर कोई ठोस कार्रवाई हो रही है। वकीलों ने लगाए संगीन आरोप। स्थानीय अधिवक्ताओं का आरोप है कि एसडीएम से मिलने के लिए लोगों से पर्ची मंगाई जाती है और ये तय किया जाता है कि किससे मिलना है और किससे नहीं, वह भी व्यक्ति के नाम, पद और रुतबे के आधार पर। उन्होंने कहा, एसडीएम जनता के सेवक हैं, राजा नहीं की हुकूमत करें। ये व्यवहार लोकतंत्र के खिलाफ है। आम जनता परेशान, आवेदन लेकर भटकते रहे लोग। तहसील कार्यालय में रोजाना सैकड़ों लोग अपने आवेदन लेकर पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें केवल निराशा ही हाथ लगती है। न सुनवाई होती है, न समाधान। दिन भर इंतजार करने के बाद लोग मायूस होकर लौट जाते हैं। नागरिकों का कहना है कि प्रशासनिक कार्यों में लापरवाही के कारण जनता को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। मांग, प्रशासन ले संज्ञान, सुधरे व्यवस्था। वकीलों और नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि एसडीएम की कार्यशैली की जांच की जाए और तहसील कार्यालय की व्यवस्था में सुधार लाया जाए। यदि जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो वे व्यापक आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। क्या अब प्रशासन जागेगा? क्या राजनगर तहसील को मिलेगा न्याय? सवाल खड़े हैं, जवाब इंतजार में है। क्या नाम है आपका? एडवोकेट अरुण उपाध्याय। यहाँ पे ये लोग जो काम कराने के लिए तहसील में आते हैं, ये लोग लगातार भड़क रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? भैया, जनता परेशान, अधिवक्ता परेशान और अधिकारी एसी में बैठ करके केवल मीटिंग मीटिंग मीटिंग। जनता के काम के लिए यहाँ एसडीएम तहसीलदार नियुक्त हुए हैं कि मीटिंग भर करने के लिए नियुक्त हुए हैं? लोगों के समय पे सीमांकन नहीं हो रहे, लोगों के समय पे नामांतरण नहीं निपट रहे, लोगों के समय पे यहाँ अपीलें नहीं सुनी जा रही हैं। पेशियों की जगह केवल मीटिंगें जनता को मिल रही हैं। हर बार मीटिंग पेशी बढ़ा दी जाती है, डेस्क पे एसडीएम साहब को बैठने का समय नहीं रहता है। आखिर ऐसे कहाँ व्यस्त रहते हैं? ना कोई पूछने वाला है और ना कोई सुनने वाला है। जनता आती है, दिन भर धूप में पैसा खर्च करके वो वापस चली जाती है। ये लोग जो भटक रहे हैं, इनका क्या काम था? ये तिवारी जी हैं, इनका डहारना में जो बांध बना है, इधर इनकी ज़मीनें गई हैं। सबको प्लॉट वहाँ आवंटित किए गए हैं, इनको भी प्लॉट आवंटित किए गए थे। एसडीएम साहब ने कहा था कि दूसरे दिन आना आप, तब से दूसरा दिन नहीं आया कि एसडीएम साहब इनको मिले हों। केवल एसी कमरे में बैठ करके बातें मार देना कि 2 दिन बाद आ जाना, 3 दिन बाद आ जाना। लोगों की समस्याओं के लिए आप बने हो, आप पर्ची सिस्टम चलाते हो कि जनता आएगी, पर्ची देगी, पर्ची के बाद आप बुलाओगे नहीं। आप सीएम से बड़ी पर्ची चलाने लगे। अगर एसडीएम पर्ची पे लोगों से मिलेगा, जो जनता का सेवक है, तो जनता किसके पास जाएगी? फिर पर्ची दे के आएगी जनता वहाँ। फैसले एक भी हो नहीं रहे। हमने कहा ना कि वकील परेशान, जनता हैरान। और एसडीएम साहब, पटवारी साहब मीटिंग में व्यस्त। कितने दिन बैठते हैं एसडीएम साहब? या कोई पूछने वाला नहीं है। महीनों यहाँ पेशियाँ नहीं हो रही। पक्षकार वकीलों के प्राण खाते हैं कि ये वकील साहब क्या कर रहे हो और वकील साहब क्या करें। हमारा सीधा निवेदन ये है कि इनको पर्ची सिस्टम बंद करके एसीओ में बैठ करके जनता के बीच में डेस्क पे बैठना चाहिए। आज लगभग 6 महीने हो गए एसडीएम साहब को बैठे हुए। यहाँ बताएं कितने फैसले किए इन्होंने, कितनी अपीलों का निराकरण किया, कितनी नई अपील यदि आपको पेश करनी है तो महीनों दर्ज नहीं होती हैं, कंप्यूटर पर दर्ज नहीं होती हैं। तो इतना भ्रष्टाचार है, एकदम भ्रष्टाचार, एकदम कोई भी फैसला बिना पैसों के नहीं हो रहा है। कुल मिलाकर सीधा सीधा है, जनता वास्तव में परेशान है। और एसडीएम साहब को बैठना चाहिए तो शर्म आती हो, और शर्म नहीं आती हो तो दुनिया बेशरम को तो क्या है। बेशरम को कहीं सहारा नहीं है और शर्म वाले को हर जगह सहारा है। सरकार पैसा दे रही है, आपको लाखों रुपए सैलरी दे रही है, किस लिए दे रही? जनता के काम करो। अरे अधिकारी पर्ची मिलेगा, लोक सेवक का मतलब क्या हुआ? मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है जिले के कलेक्टर महोदय से कि ऐसे एसडीएम को या तो कह दिया जाए इनको समय नहीं है, तो कहीं जाके जहाँ ऐसा काम होता हो वहाँ इनको भेज दिया जाए, या फिर यहाँ के ना तो इनके अधीनस्थ कर्मचारी इनकी सुनते हैं। मेरा खुद व्यक्तिगत सीमांकन का एक विषय है और मैं जन सुनवाई में कलेक्टर साहब ने कहा फ़ोन करके विशेष, एडीएम साहब ने कहा विशेष, तो आज तक कान पे जू नहीं रह रही साहब लोगों की। कुल मिला के तेल डाल करके मीटिंग में व्यस्त। किस बात की मीटिंग? आखिर काहे की मीटिंग? ये फिर रहे, भटक रहे, हम लोग भटक रहे, वकील भटक रहे, जनता भटक रही, तो काहे के लिए है अधिकारी? ये बताएं ना भैया, काहे के लिए बैठे हो आप? इनकी जिम्मेदारी भी तो नियत होनी चाहिए जनता के साथ साथ। हमारा सीधा है
इनको काम नहीं है तो कलेक्टर साहब इनको कहीं और भेजे, किसी काम वाले एसडीएम साहब को यहाँ भेजें। क्या नाम है आपका? अशोक तिवारी, कहाँ के रहने वाले हैं? सहारा। किस काम को लेकर आप यहाँ पहुँचे हमारे तहसील? प्लाट हैं कम से कम 8-10 साल से मिल नहीं रही, इसलिए हम बार एसडीएम साहब ने बुलाया था 2 दिन पहले कि तहसीलदार आएंगे मिलेंगे, वो आज तक मिलती नहीं। 2-3 दिन आए फिर नहीं मिले, एनआज फिर आए। आप तहसीलदार से मिलते तो पर्ची देते हैं क्या? आज तहसीलदार नहीं लेते, एसडीएम लेते हैं। एसडीएम पर्ची देते हैं? हाँ, पर्ची देते हैं। उसके बाद मिले हैं आपको क्या? नहीं मिले अभी, पर्ची भर ले ली। अभी मीटिंग में चले गए, कितनी देर से बैठे हैं आप? अभी हम 2 घंटे हो गए।